नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माँ पार्वती ड्राइविंग स्कूल पर। दोस्तों, आज मैं लखपत सिंह, ट्रेनर माँ पार्वती ड्राइविंग स्कूल, आपसे MCWOG लाइसेंस के बारे में विस्तार से बात करना चाहूँगा। दोस्तों, ये आपके और आपके नाबालिग बच्चों जिसको आप स्कूटी चला रहे हैं उससे बहुत संबंधित है। इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें तो शायद आपको अच्छा लगे और आपके काम का भी हो। दोस्तों, जो रोज़ाना बढ़ती दुर्घटनाएं हैं उसके बारे में सभी चिंतित हैं। दोस्तों, नाबालिग बच्चे हमारे जो हमारी परमिशन से भी गाड़ी चलाते हैं, क्या होता है कि हम उनको MCWOG लाइसेंस बना देते हैं। जाने अनजाने में हम ये सोचते हैं कि ये लाइसेंस इनके लिए वैध है। दोस्तों, MB एक्ट में भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम अपने 16 साल के बच्चों को लाइसेंस बनवा कर तो दे सकते हैं। वो 16 से 18 साल तक ही वैलिड होता है कायदे में, लोग उसे बाद तक भी रखे रहते हैं। तो उसमें सिर्फ हम 50 सीसी की मोटरसाइकिल विदाउट गियर ही चला सकते हैं। अब हमें जो है ये तो याद रहा कि हम विदाउट गियर गाड़ी चला सकते हैं, परंतु ये भूल गए हम कि वो 50 सीसी तक ही है। स्कूटी जो है हमारी, वो कोई भी स्कूटी 100 सीसी से कम की नहीं है, उससे ऊपर की हैं, इसलिए वो उस लाइसेंस पर चलाना वैध नहीं है। हम अपने बच्चों को स्वयं उनके भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं अनजानबूझ। और आप ये मानिए कि अगर आप ये गलती करते हैं और उस गलती को कोई भी पुलिस चेकिंग या RTO उसका चालान कर देता, तब आप कितनी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, MB एक्ट 1999A के तहत अगर आपका चालान कर देता है कोई भी अधिकारी, तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से जज पर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज सकता है। उसमें आपके लिए भी 3 साल की जेल का प्रावधान है और आपको 25,000 रुपये का पनिशमेंट है। यही नहीं रुकती बात, आपका दुलारा जिसको आप 16 साल से गाड़ी चलवाना चाहते हैं, उसका 25 साल की एज तक लाइसेंस नहीं बनेगा। अब दोस्तों, इसी के साथ और क्या पनिशमेंट हो सकता है? उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या है कि माता पिता अभिभावक या कोई भी जैसे दोस्त है, वो अगर अब उसको गाड़ी देता है चलाने के लिए तो उस पर एक्शन होता है। उसको 3 साल की सज़ा, 25,000 जुर्माना और उसकी गाड़ी का जो 1 साल के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का प्रावधान है। इसी के साथ अगर मान लो आपका बच्चा से कोई दुर्घटना हो जाती है, तब आप सोच के कांप उठेंगे। मेरी बात को अगर ध्यान से आप सोचेंगे तो देखिए, अगर कोई दुर्घटना होती है और अगर लाइसेंस उसके पास होता है और उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, तब उस पर 279, 337, 338, 304A 4 धाराएँ लगती हैं। उसमें नेग्लिजेंसी, अदर बहुत सी चीज़ें हैं जो उस पर 4 धाराएँ लग जाती हैं। परंतु अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी चलाने के अयोग्य हुए, और उसमें अगर जज पर डिपेंड करता है या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, शुरू में भी अगर आपको 304 धारा उसके साथ 304A की जगह 304 अगर धारा लगा देगा, तो आप समझ नहीं सकते कि इससे क्या हो सकता है। 304 का मतलब गैर इरादतन हत्या, उसमें कितना जुर्म है सभी जानते हैं, ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते हैं। नहीं तो आप पढ़ें कि 304 में क्या क्या सज़ा हो सकती है। अब दोस्तों, मैं इस बात पर आता हूँ, फिर क्या करें? तो मेरा तो दोस्तों आपसे यही सुझाव है कि आप 18 साल की एज तक अपने बच्चों को कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटी या कोई भी गाड़ी चलाने को ना दें। यही आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है। अब दोस्तों, मैं आपको इससे आगे और ये बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि हमने जो भ्रांतियाँ पाल रखी हैं उनको हम अपना रूल बना लेते हैं। कुछ पुलिस अधिकारी और हमारे परिवहन विभाग के लोग भी जो हैं इसमें भ्रांतियाँ पाले हैं कि मोटरसाइकिल विद गियर का जो लाइसेंस है वो जो बिना स्कूटी चलाए नहीं बन सकता, या जैसे लड़कियां हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है। जैसे RTO ऑफिस गई अपनी लड़की, अपना उसने लर्नर बनवाया, उसके बाद टेस्ट देने स्कूटी लेकर जाती है, तो वहाँ का अधिकारी कहता है कि या तो MCWOG लाइसेंस ले या फिर आपको मोटरसाइकिल चला के दिखानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को कोई आपकी या कोई लड़की अगर वहाँ जाती है और टेस्ट लेने वाला अधिकारी
अगर उससे ये कहता है कि स्कूटी चलाकर दिखाने के बाद मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप उससे अड़ जाइए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उससे कहिए कि लिख कर दीजिए। आपको ये पक्का प्रावधान है कि आपको स्कूटी चलाने के दिखाने के बाद मोटरसाइकिल विद गियर का लाइसेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्कूटी का कोई और लाइसेंस ही नहीं है। स्कूटी को हम मोटरसाइकिल विद गियर में ही मानते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपसे ऊपर कहा कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तब आप चला रहे हैं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। और अगर आपके बच्चे पर MCWOG का लाइसेंस है तब, और अगर लाइसेंस नहीं है तब भी एक ही बात हुई। मेरे मतानुसार तो अगर MCWOG का लाइसेंस है तो और गलत हो जाता है। क्यों? कि बच्चे को ये रहता है कि मेरे पास तो लाइसेंस है, मैं तो धड़ल्ले से स्कूटी चलाऊंगा। और दोस्तों, इसमें आपसे पुनः ये निवेदन है कि आप, जैसे कि बच्चों में ट्यूशन भेजने के लिए होड़ होती है कि उसके पास स्कूटर है, मैं तो तब तक ट्यूशन के लिए नहीं जाऊंगा जब तक मेरे पास स्कूटर नहीं देंगे। तो आप बच्चों को समझाएं, प्यार से समझाएं, उनको थोड़ा सख्ती से समझाएं और उनके भविष्य के बारे में बताएं। दोस्तों, आप जैसे भी हो अपने बच्चों को समझाएं कि 18 वर्ष की आयु तक आप मोटरसाइकिल, स्कूटर, कोई भी गाड़ी ना चलाएं। मैं परिवहन विभाग से भी यही निवेदन करता हूं और कई बार मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर उनके पास तक मेरी बात पहुंचती है तो परिवहन अधिकारी जो मेरी बात को समझता है वो कम से कम अपने यहाँ पर मोटरसाइकिल विदाउट गियर का लाइसेंस बनवाना बंद करें। और एक शर्त रख दें कि अगर आप मोटरसाइकिल विदाउट गियर जो 50 सीसी की है उसे लेके आएंगे तभी आपका लाइसेंस बनेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ मोटरसाइकिल विदाउट गियर है ही नहीं, बच्चे उसको चलाते ही नहीं हैं, तो बच्चों को वो लाइसेंस प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसी संबंध में स्कूलों का भी ये दायित्व बनता है कि वो सख्ती बरतें। जो स्कूटर, मोटरसाइकिल से बच्चे आते हैं उन्हें समझाएं, उन्हें रोकें। और इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले पहल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अपने अधिकारियों को, परिवहन अधिकारियों को, पुलिस विभाग को बहुत सख्त किया है कि आप बच्चों को किसी भी ढंग से गाड़ी चलाने से रोकें, उनके चालान करें, उनमें डर बैठाएं। और इसके लिए उन्होंने एक सही रास्ता भी अपनाया है कि उन्होंने जो स्कूल हैं उनको भी निर्देशित किया है। माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने उच्च स्तर से अधिकारियों को निर्देश दिया है और उनको एक प्लान बना कर दिया है कि आप अपने स्तर से इनको कंट्रोल करें, वहाँ पर नोडल अधिकारी बनाएं। हर एक स्कूल में एक शिक्षक को इस चीज़ के लिए नियुक्त किया जाए कि वो हमारे जो सुरक्षा संबंधी हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनसे उनको अवगत कराएं। उनको प्रेयर में कैसे उनकी सुरक्षा है, कैसे स्कूटी से नहीं आना है, मोटरसाइकिल से नहीं आना, ये बताएं। और हर क्लास में एक कैप्टन बनाया जाए जो मॉनिटर के रूप में इसकी मॉनिटरिंग करे कि कौन बच्चा स्कूटी से आता है। और दीवारों पर स्लोगन लिखने के लिए भी स्कूल को बजट दिया गया है। हर स्कूल को, शायद मुझे ऐसा ध्यान है कि सिर्फ स्लोगन लिखने के लिए 500 रुपया दिया गया है। दोस्तों, मैं तो फिर लास्ट में आप लोगों से यही कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को किसी भी दशा में 18 साल की उम्र होने तक मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर ना चलाने दें। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे औरों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि अगर मैं अपने बचे हुए टाइम में कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को बचा पाया तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। और बच्चे हमारे जो देश का भविष्य हैं, अगर उनको कुछ होता है तो इससे माँ बाप की तो एक ऐसी हानि है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मुआवजा सरकार देती है, उससे पूर्ति नहीं होती। और माँ बाप के साथ हमारे जो सरकारें हैं, हमारे देश की बहुत बड़ी हानि होगी। पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करा करें ताकि मैं भी सुधार कर सकूं। औरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस बात से फ़ायदा हो सके, या कुछ ही अगर लोग, हमारे करोड़ों लोगों में भी अगर हम 2-4 लोगों को भी बदल पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद।